जादुई विशाल लहंगा। हेलो दोस्तों, आज हम जिस कहानी के बारे में सुनाने जा रही है वो है जादुई विशाल लहंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जूही नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता एक टैक्सी ड्राइवर थे। वो सारा दिन टैक्सी चला के जो पैसे कमाता था उसी से उन तीनों की घर चलता था। जूही बहुत अच्छी लड़की थी। वो पढ़ाई में भी हमेशा फर्स्ट आती थी। वो अपने माता पिता के भी ख्याल रखती थी। माँ, मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है। क्या आपको कोई काम में मदद चाहिए? अगर आपको किसी काम के लिए मदद चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपकी मदद कर दूंगी। हाँ बेटा, मुझे थोड़ी सी मदद तो चाहिए। बाहर जाकर देखो, कपड़े सूख रही है, उन्हें ले आकर प्रेस कर दो। वो सारे कपड़े लेकर आती है और प्रेस कर देती है। ऐसे ही दिन जा रही थी और जूही भी बड़ी हो रही थी। एक दिन जूही के पिता ने उसकी माँ से बोला, देखो, हमारी जूही तो बड़ी हो रही है, हमें उसकी शादी के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। उसे अब अच्छा सा लड़का देख के शादी करवानी होगी। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी कुछ दिनों से कि आपसे बात करूंगी जूही की शादी को लेकर। मैंने एक दोस्त से बात किया है, उसका एक शादी लायक बेटा है। मैं कल जाकर देखता हूँ कि वो लोग कब आते हैं हमारी जूही को देखने के लिए। पता ही नहीं चला कि कब हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन हर बेटी को एक न एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। फिर तीनों एक साथ खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जूही के पिता टैक्सी चला के लड़कों वाले के पास जाते हैं और बोलती है, देखिए, मैं आप दोनों से कहा था हमारी बेटी जूही के साथ आपके बेटे की शादी के बारे में। अगर आप आकर एक बार हमारी बेटी को देख लेते तो बहुत अच्छा होता। हम शादी के बाद आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, मुझे उन्होंने बताया था कि आप उनके दोस्त हो और आपकी बेटी है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग कल आएंगे और जूही बिटिया को देख कर जाएंगे। अगले दिन जूही को देखने के लिए लड़की वाले आते हैं। वो सब खाना खाते हैं। फिर लड़की को देखकर लड़के की माँ बोलती है, जूही बहुत ही प्यारी लड़की है, हमें बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। हम उसे इसी महीने शादी करवा के घर लेना चाहते हैं, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हम तो बहुत ज्यादा खुश हो गई। लेकिन दहेज का क्या, वो भी बता दीजिए। अरे नहीं, हम लोग इतने भी बुरी नहीं है, हम लोग मॉडर्न लोग हैं और बहुत एजुकेटेड है। हम जूही को अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी की जैसे रखेंगे। उसके लिए हमें कोई भी दहेज की जरूरत नहीं है। दोनों परिवार बहुत खुश होती है और कुछ दिनों में शादी का तारीख भी तय हो जाती है। कुछ दिन बाद देखिए, जूही के पिता जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे तो जूही के शादी की बाकी सारे काम में ही खर्च हो गया। लेकिन हमें एक अच्छा सा लहंगा भी तो चाहिए, उसके लिए भी पैसा चाहिए। वो पैसे कहाँ से आएंगे? मैं 2 दिन ज्यादा काम करूँगा तो शायद मुझे लहंगे के पैसे भी मिल जाएंगे। तुम चिंता मत करो, कल देर रात तक टैक्सी चलाऊंगा। अगले दिन सुबह उठ के जब जूही के पिता काम पर जाने वाले होते हैं तभी वो सीढ़ी से गिर जाती है और उनके पैर में गहरी चोट लग जाती है। जूही जल्दी से डॉक्टर को बुला के लाती है। डॉक्टर उन्हें देख के बोलता है, देखिए, आपकी पैरों में बहुत ही जोर की चोट लगी है। आप कुछ दिन बिस्तर से मत उठिए और एकदम ही काम पर मत जाइए, नहीं तो आपके पैर की चोट ज्यादा हो सकती है। ऐसा कह के डॉक्टर दवाई दे के चला जाता है। ये क्या हो गया? अब
काम पर नहीं जा सकेंगे। हम जूही के लिए लहंगा कहाँ से खरीद के लाएंगे? हमारे पास तो कोई पैसे भी नहीं है। तो क्या हुआ माँ, अगर पापा नहीं जा सकते? मुझे भी टैक्सी चलाना आता है। आज से कुछ दिन तक मैं ही टैक्सी चला लूंगी जब तक पापा ठीक नहीं हो जाते। हमें पैसे की सख्त जरूरत है और पापा की दवाई के लिए भी तो पैसे चाहिए। मैं ही कुछ दिन टैक्सी चला के पैसे लाऊंगी। जूही उसकी माँ और पापा को समझा के वो उस दिन से ही टैक्सी लेकर निकल जाती है। सारा दिन टैक्सी चलाकर शाम को घर आने वाले होती है, तभी उसे रास्ते में दिखती है एक बूढ़ी अम्मा जो मदद मांग रही थी। कोई मेरी मदद करो, मैं घर जाना चाहती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। क्या हुआ अम्मा जी, आप इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो? कोई मदद चाहिए तो मुझे बताइए। हाँ, मुझे घर जाना है, लेकिन मेरे पास कोई पैसे नहीं है। क्या तुम मुझे घर पहुँचा दोगे? ठीक है, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको घर पहुँचा देती हूँ। ये कह के जूही उस बूढ़ी अम्मा को अपने टैक्सी में बिठा के ले चलता है और कुछ देर जाने के बाद उस बूढ़ी का घर आ जाता है, तो वो बूढ़ी को वहाँ पर छोड़ देता है। जब वो बूढ़ी को टैक्सी से निकलता है तो वो देखती है कि वो बूढ़ी बिल्कुल ही एक खूबसूरत परी में बदल गई है। ये देखते जूही चौंक जाती है। घबराओ मत, मैं एक जादुई परी हूँ। मैं हर महीने पृथ्वी लोक पर आती हूँ और अच्छे लोगों की मदद करती हूँ। मैं बहुत लोगों से पूछा कि कोई मुझे बिना पैसे लिए घर पहुँचा सकते हैं क्या नहीं। किसी ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन तुमने की। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझे पता है तुम्हें क्या परेशानी है। कुछ दिनों में तुम्हारी शादी है और तुम्हारे पास पहनने के लिए कोई लहंगा नहीं है। ये लो, ये है विशाल जादुई लहंगा। तुम इस लहंगे से जो भी मांगोगे तुम्हें वही मिल जाएगा। इतना कह के वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। जूही बहुत खुश होती है और मन ही मन उस परी को धन्यवाद देती है। फिर जूही वो विशाल जादुई लहंगा लेकर घर आ जाती है। घर आने के बाद उस लहंगे से पूछती है, हे विशाल लहंगा, मुझे मेरी शादी के लिए खूबसूरत लहंगा चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो? इतना कहते ही वो विशाल लहंगा जूही को एक खूबसूरत लहंगा दे देता है। ये देखकर जूही बहुत खुश होती है। फिर से वो विशाल लहंगा से मांगती है, जादुई विशाल लहंगा, मुझे कुछ पैसे चाहिए जिससे मैं अपने पिता का बहुत ही अच्छे से इलाज करवा सकूं। इतना कहते ही वो विशाल जादुई लहंगा उसे पैसे भी दे देती है और वो विशाल लहंगा सिर्फ जूही ही देख सकती है। जूही के अलावा कोई भी वो विशाल लहंगा को नहीं देख सकता था। ऐसे ही जूही को जो भी चाहिए होता था वो विशाल लहंगा से मांग लेता था। कुछ दिनों में जूही के पिता की पैर भी ठीक हो जाते हैं और फिर शादी का दिन आ जाता है। तब से उस लहंगा की मदद से जूही को पैसे की कोई कमी नहीं होती है और बहुत ही धूमधाम से जूही के उस लड़के से शादी हो जाती है और फिर जूही अपने माता पिता और अपने पति के साथ उस विशाल लहंगा की मदद से खुशी खुशी रहने लगते हैं।